सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों एवं हमारे परम पूजनीय गुरुवर माननीय श्री बंटू सर जी और नवीन सर जी को मैं नमस्कार करता हूं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं बाल समारोह महोत्सव में आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जो कि आप लोग अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे इकट्ठे हुए और इन बच्चों के हौसलों को आगे बढ़ाया। इन बच्चों के अंदर जो जुनून है वो आप लोगों ने अभी देख ही लिया। हर किसी की हिम्मत नहीं होती है इस मंच पे आकर बोलने की, लेकिन इन लोगों ने वो साहस दिखाया और अपनी हिम्मत और अपनी ताकत का परिचय दिया। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, इन बच्चों को आगे बढ़ाना, इन बच्चों को शिक्षा का मतलब बताना। गांव में बातें चल रही थी, माफी चाहूंगा, यहाँ पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मुझे, लेकिन बात आ गई है तो बोल दूंगा, क्योंकि मैं बोलने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। गाँव में बातें चल रही थी कि इलेक्शन के चक्कर में ये सब करवा रहा है, लेकिन नहीं, मुझे जो प्यार मिला इन बच्चों से आज दिन तक किसी ने नहीं मुझे दिया। इन बच्चों ने जितना सम्मान इज्जत जो भी मिली है मुझे, सबसे ज्यादा इन बच्चों से मिली है। इन बच्चों के लिए मैं हमेशा तत्पर पहले खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। इन बच्चों को शिक्षा का मतलब बताना कि शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा का मतलब मैं बताऊंगा कि शिक्षा का मतलब शिक्षा प्राप्त करके हमें नौकरी नहीं करनी है। जब पढ़ लिख एक अनपढ़ इंसान भी नौकरी करता है और पढ़ा लिखा भी नौकरी करता है। जब पढ़ लिख कर भी नौकर बनते हो और बिना पढ़े भी नौकर बनते हो तो पढ़ने का फायदा क्या है। शिक्षा का मतलब है कि पढ़ लिखने के बाद हमें अपने खुद पैरों पे खड़े होने, मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन नौकरी नहीं करनी है, हमें मालिक बनना है। तो इन्हें बताना है कि शिक्षा का मतलब नौकरी करना नहीं है, मालिक बनना है। और किसी ने ये कहा है कि कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तो ये गलत है। अगर हम समझदार व्यक्ति को उसी को समझते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि उन फेंकी हुई ईंटों से अपना आशियाना बना ले, तो समझदार है, वरना वो भी व्यर्थ का है। क्योंकि किसी ने कहा कि अगर हमारे लिए किसी ने कांटे बो दिए और बदले में हम भी अगर उसके लिए कांटे बोने लगे तो हमारे देश में एक न दिन क्या होगा कि कांटे ही कांटे होंगे। तो अगर हम बदले में अगर जैसे वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, हम भी उसके साथ में बुराई करें तो फिर बुराई होता रहेगा, सही कोई किसी के साथ करेगा ही नहीं। तो ये गलत है। किसी ने कहा है कि नेकी का फल बदी मिलती है, नेकी करे बदी मिलती है। अरे ये गलत है यार, एक बार करके तो देखो, किसी के साथ एक बार नेकी करके देखो, लोगों के दिलों में दीपक की तरह जल जाओगे। लेकिन लोग ये सोचते ही नहीं है। अपना परिवर्तन, देश में कितना परिवर्तन आ रहा है, देखा होगा कहीं पे मृत्यु अगर हो जाए तो क्या होता है। देखिए पंक्तियों में बताना चाहूंगा कि गजब की चाह देखी है लोगों की जमाने में, मुर्दों को उठाने में और जिंदों को गिराने में। तो जो जिंदा है उन्हें तो गिराने पे लगे और मरे हुए उन्हें उठाने पे लगे। अगर आप जिंदों को उठाने लगो तो मर जाते, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर अगर उठाना ही है तो जिंदों को उठाओ। इन बच्चों के जुनून को देखो, अपने अपने बच्चों के अंदर जुनून देखो कि हमारे बच्चे में जुनून क्या है। उस बच्चे, एक क्लास में बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा शोर कर रहा है। शोर में क्या, एक बच्चा मेज पे बैठा हुआ है, गाना गा रहा है। टीचर क्या बोलते हैं कि शांत हो जा बेटा, बहुत शोर करता है तू। अगर उस बच्चे के हम इस कला को देखने, निखारना चाहें, उसके गुण देखने चाहें, तो हो सकता है वो बच्चा एक दिन सिंगर बन जाए, जिससे हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे देश का नाम रोशन हो। लेकिन टीचर बोल देते हैं कि तू बहुत शोर करता है, बैठ जा। लेकिन टीचर ने ये नहीं देखा कि इसके अंदर गुण क्या है, ये चाहता क्या है। अगर आप टीचर वहीं पे देख लेते कि ये बच्चा सिंगर बनना चाहता है, तो हम उसे नीचे से ऐसे जग लगा ताकि वो ऊपर तक जा सके, ना कि ऐसा करें कि उसकी जड़ें ही काटना शुरू कर दें। उसे बोल दें कि शांत बैठ जा। शांत नहीं बैठना है। जब एक बच्चा खड़ा हुआ है तो उसे समाज में आगे बढ़ाने का हौसला, उसका दायित्व उसके माता पिता पे बनता है और आप लोगों पे बनता है। अगर वो नाम रोशन करेगा तो खाली अपने माता पिता का अपना नहीं करेगा, आप भी सीना ठोक के कह दोगे कि ये बच्चा मेरी गोदी में खेला हुआ है, और जब भी आप आओगे तो वो आपके सामने अपने हाथ फैला देगा और आपको उसी तरह से इज्जत देगा जैसे कि पहले देता है। आप अगर इन बच्चों में से कोई एक डीएम बन जाए तो मैं भी सीना ठोक के कह दूंगा कि इन बच्चों को मैंने पढ़ाया और वो डीएम बन गया है, तो उसमें मेरी उस बच्चे की शान कम है, मेरी शान ज्यादा है। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे की इच्छा क्या है, हमारा बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसी क्षेत्र में उसकी सहायता करूं।
अगर बच्चा चोरी करना चाहे तो ऐसा मत करना कि चोरी में मतलब सहायता करने लगो। बच्चा एक मिट्टी के घड़े की तरह होता है, उसे जैसा डालो वैसा डल जाएगा। अपने देश में इतना परिवर्तन हो रहा है कि आज की युवा पीढ़ी, मैं बता रहा हूँ, बुरा लग जाएगा हमारे भाइयों को तो बुरा नहीं लगे कि हमारी आज की युवा पीढ़ी बहुत ही बदल चुकी है, बहुत परिवर्तन आ चुका है। किसी भी नौजवान भाई को यहाँ पे खड़ा करके पूछ लो कि हमारे देश में जो पुलवामा में हमला हुआ था और क्या बोलते हो कारगिल की लड़ाई में जो झगड़ा हुआ था कारगिल वाला, तो उसमें कितने हमारे देश के नौजवान शहीद हुए थे, तो कोई नहीं बता पाएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कल जब वॉलीबॉल हुई थी तो कम से कम 300-400 आदमी की 500 की भीड़ होगी, और यहाँ पे आज खुद देख लो कितना है। पूछ लो कि हमारे देश में हमारे देश के कितने नौजवान शहीद हुए, नहीं पता है। लेकिन अगर पूछो कि धोनी ने कौन से छक्के पे, कौन सी बॉल पे छक्का मारा, विराट कोहली कौन सी बॉल पे आउट हुआ, तो सभी बता देंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे देश में कितने शहीद हुए, हमारे देश के कितने बच्चे बेकसूर जो थे जो पुलवामा में मारे गए, तो किसी को नहीं पता। हमारे देश के नौजवान हुए थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह के बारे में सभी लोग जानते हो कि भगत सिंह ने हमारे देश के लिए, हमारे और आपके लिए अपने प्राण त्यागे थे। तो कम से कम हम लोगों की अपनी ख्याल ना करो तो उनकी तो ख्याल करो जो तुम्हारे लिए मर गए हैं। भगत सिंह को बहुत समझाया गया कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो और सरेंडर हो जाओ, हमारे नीचे काम करने लगो, तुम्हें करोड़पति बना देंगे और आपकी जान बख्शी दी जाएगी। लेकिन भगत सिंह नहीं माना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि मैं मरना कबूल कर लूंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा, मैं अपने देशवासियों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। भगत सिंह ने किसी की भी नहीं मानी। अंत में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। अंतिम समय में जब वो स्टेज पे पहुंचे तो अंग्रेज सिपाही ने कहा, फिर भी कहा कि व्हाट डू यू वांट टू लास्ट चांस। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड टू भगत सिंह, व्हाट डू यू वांट टू लास्ट चांस। अंग्रेज सिपाही ने भगत सिंह से कहा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। भगत सिंह ने जवाब दिया, यू विल पुट ब्लैक क्लॉथ ऑन माई फेस, डोंट पुट दैट ऑन माई फेस। तुम जो मेरे चेहरे पे काला कपड़ा डालोगे, पहले जब फांसी लगती थी तो काला कपड़ा डाला जाता था, तो भगत सिंह ने बोला कि वो काला कपड़ा मेरे चेहरे पे मत डालो। अंग्रेज सिपाही ने फिर पुनः प्रश्न किया कि व्हाई डू यू दिस, व्हाई डू यू वांट टू दिस, तुम ऐसा क्यों चाहते हो। भगत सिंह कहने लगे, आई वॉन्ट टू सी माई कंट्री डोंट आफ्टर माई डेथ एज विद माई ओपन आईज। मैं अपने मरने के बाद अपनी खुली हुई आंखों से अपने देश को आजादी के रूप में देखना चाहता हूँ। ये शब्द जब भगत सिंह ने मरते दम तक ये शब्द बोले तो वो अंग्रेज सिपाही ने सल्यूट किया, भगत सिंह को सलाम दिया कि तू धन्य है और धन्य वो माँ जिसकी कोख से तूने जन्म लिया और धन्य वो देश जहाँ पे तूने जन्म लिया। तो हमारे दुश्मन भी सर झुका लेते हैं अगर हम अपनी एक ही शान पे टिके रहे, तो शान पे टिके रहे, तो अन्यथा कुत्ते भी नहीं पूछते, क्योंकि किसी ने कहा है कि गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी ये दुनिया, और नवाब बन के जियोगे तो सलाम ठोकेगी ये दुनिया। अब आप लोगों के मन में क्या बनना चाहते हो ये आप लोग जानो। आप लोगों से भी कह दूं, माता बहना बैठी हुई है, शर्म घूंघट में नहीं नजरों में होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि दम कपड़ों में नहीं जिगर में होनी चाहिए और शर्म नजरों में नहीं, शर्म घूंघट में नहीं नजरों में होनी चाहिए। तो हमारे देश में बहुत ही परिवर्तन आ रहा है, तो आप लोगों से माफी चाहूंगा क्योंकि व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, माइक गड़बड़ हो गया था इसलिए। और इसी के साथ साथ जय हिंद जय भारत।